ये है विमला देवी, जो गांव में खेती का काम करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी विमला देवी पास की राशन की दुकान से परिवार का राशन ले आती हैं। इन्हें पता है कि अब मशीन में अंगूठा या अंगुली लगाकर उनके परिवार को अपने हक का पूरा राशन मिल रहा है। विमला देवी की तरह ही प्रदेश के लगभग 97 लाख परिवारों के 4 करोड़ से अधिक लोगों को अब उनके हक का पूरा राशन आसानी से मिल रहा है। कुछ साल पहले राशन लेते समय लाभार्थी के मात्र हस्ताक्षर ही होते थे, जिससे एक लाभार्थी के हस्ताक्षर कर किसी और के राशन ले जाने की संभावना बनी रहती थी। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की सोच थी कि राज्य के हर व्यक्ति को उसके हक का पूरा राशन मिले। इसलिए बरसों पुरानी राशन व्यवस्था को बदलना बेहद जरूरी था। राजस्थान जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में राशन बांटने के तरीके को पूरी तरह बदलना एक बड़ी चुनौती थी, पर सरकार के इरादे मजबूत थे। राजस्थान सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र व्यक्तियों की सूची का शुद्धिकरण किया। अपात्र व्यक्ति सूची से हटाए गए। एक व्यक्ति के 2 राशन कार्ड ना बन सकें, इसके लिए राशन कार्ड्स का भी डिजिटाइजेशन किया गया। NFSA की सूची में नाम जुड़वाने की व्यवस्था भी सरकार ने विभिन्न शिविरों में की। लगभग 25,000 उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनों की व्यवस्था भी सरकार ने की। राशन डीलर्स को इन मशीनों की ट्रेनिंग दी व आमजन को भी इस बारे में जागरूक किया। सरकार ने राशन डीलर्स का ऑनलाइन लेखा जोखा रखना भी शुरू किया, जिससे पता चल सके कि किस राशन डीलर ने कितनी राशन सामग्री बांट दी और कितनी शेष है। जब से गवर्नमेंट ने पोस्ट मशीन राशन वितरण में लगाई है, तब से हमको भी राहत है और उपभोक्ताओं को भी राहत है। पहले उपभोक्ता ग्रुप में राशन कार्ड लेके आते थे और 5-10 राशन कार्डों का एक ही साथ राशन ले जाया करते थे। अब जब से गवर्नमेंट ने मशीन लागू की है, जो राशन कार्ड का सदस्य है वो आता है, अपना अंगूठा लगाता है और अपना राशन ले जाता है। अब कोई किसी प्रकार का जनता में और हमारे गाँव में कोई विवाद नहीं है। जनता को भी फायदा है और हमको भी फायदा है। अब राशन की दुकान पर राशन आते ही लाभार्थियों को मैसेज मिल जाता है। वे जाकर अपनी बायोमेट्रिक पहचान कराते हैं। राशन डीलर उनके द्वारा चाही गई मात्रा मशीन में दर्ज करता है और बस हो गया। पूरा राशन भी मिलता है और मोबाइल पर मैसेज भी मिल जाता है कि कितना राशन ले लिया और कितना राशन बाकी है। अंत में हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है। मशीन से यह सुविधा है हमारे पास। पहले साइन मिलता है, जो कोई एक दूसरा का साइन करके कोई भी का गाँव दूसरे ले जाता हो, तीसरे ले जाता हो, कोई भी ले जाता हो, 5 राशन एकटा करके। अब मशीनें लगी हुई वो फायदा योग खुद की चीज खुद नहीं मिलती है। हमारा गाँव आ गया है तो मोबाइल में मैसेज हो जाता है कि भाई आपका 5 किलो गेहूँ आ गई है, ले लिया तो आगे आगे भाई आपका मैसेज हो गया कि भाई आपका अकाउंट में ले लिया 5 किलो, 15 किलो बच रहा है तो भी पता पड़ जाता है। तो मशीनें से तो बहुत फायदा है, खुद की चीज खुद को ही मिलती है। अगर किसी कारण से बायोमेट्रिक पहचान में परेशानी हो तो सरकार ने 1000 से ज्यादा राशन की दुकानों पर आइरिस स्कैनर की व्यवस्था भी की है, जिससे लाभार्थी की पहचान आंख की पुतलियों द्वारा हो जाती है। आज राज्य में रोज लगभग 5 लाख से अधिक लोग राशन की दुकानों पर इन पॉस मशीनों से राशन ले रहे हैं। अक्टूबर में 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा परिवार इस प्रक्रिया से राशन ले चुके हैं।
माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी परिकल्पना की कि शहर में मिलने वाले विभिन्न ब्रांडेड उत्पाद हमारे गांवों के उपभोक्ताओं को भी मिलने चाहिए। आज राज्य भर में 5000 राशन की दुकानें अन्नपूर्णा भंडार बन चुकी हैं। इन रूरल मॉल्स पर 150 से ज्यादा ब्रांडेड उत्पाद किफायती दामों पर मिल रहे हैं। रोजाना काम आने वाली चीजें आज अन्नपूर्णा भंडार से गांव-गांव में आसानी से मिल रही हैं। तब से हमारे गांव में अन्नपूर्णा की दुकान खुली है। आसपास के 5-6 गांवों को काफ़ी लाभ मिला है। यहाँ पे रिजनेबल रेट के अंदर काफ़ी क्वालिटीफुल प्रोडक्ट्स हमको दिए जा रहे हैं। और उदाहरण के तौर पे जैसे बादाम वगैरह है, उसके अलावा जो बासमती चावल की कई किस्में हैं जो मैंने आज तक हमारे यहाँ मार्केट में कभी देखी नहीं थी, वो रिजनेबल रेट में भी मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं। और इनका सेलर का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है और हम सभी इनसे बहुत संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं इस पर और ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए जाए ताकि गाँव वालों को और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। राशन दुकान संचालकों के लिए भी अन्नपूर्णा भंडार वरदान साबित हुए हैं। दूदू के मरुआ गांव निवासी लक्ष्मण पिछले 1 वर्ष से अन्नपूर्णा भंडार का संचालन कर रहे हैं। आज अन्नपूर्णा भंडार उनके लिए गांव में ही आमदनी बढ़ाने का अच्छा साधन बन गया है। वहीं अन्नपूर्णा भंडार से इनको 5000 से 10,000 तक की अतिरिक्त आय होने लगी है। ये दुकान आने से हमारे रोजगार और बढ़ गया है। ये अन्नपूर्णा की दुकान होने से गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये अच्छी चीज़ों के लिए पहले गांव से बाहर जाना पड़ता था। कुछ चीज़ें गांव में खरीदते थे, उसमें मिलावटी चीज़ें से बीमार पड़ जाते थे। अब अन्नपूर्णा की दुकान से अच्छी क्वालिटी की चीज़ खाने से कोई बीमार नहीं हुआ। मेरे पापा के पास एक राशन की दुकान थी, इसके बाद में ये अन्नपूर्णा की दुकान होने से मेरा भी रोजगार बन गया एक। सरकार निकट भविष्य में राशन की दुकानों पर ई-मित्र या बैंकिंग संवाददाता की व्यवस्था करने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे संचालकों की आय और बढ़ेगी, साथ ही ग्रामीणों को एक ही स्थान पर एक से अधिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। आज राज्य में जन जन तक पूरा राशन पहुंच रहा है। गांवों तक ब्रांडेड वस्तुएं पहुंच रही हैं। राशन डीलर्स की आय बढ़ रही है। लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। ये मुस्कान है हक मिलने की और बेहतर जीवन जीने की। इन 3 सालों का अच्छा काम आज ठोस परिणाम दे रहा है। वसुंधरा सरकार के 3 साल, अच्छा काम, ठोस परिणाम।